हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफ क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कुछ अराउंड 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन ही जाता है आपके पेपर के अंदर। अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो दिस इज़ नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर आपने पढ़ा होगा द बाउंड्री ऑफ द सेल, जो कि आपकी इन्वायरमेंट को और जो सेल है उसको डिफ्रेंशिएट करती है, दैट इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट द अनदर नेम ऑफ इट। मेम्ब्रेन मीन्स एनी लेयर, एनी बाउंड्री जिसके अंदर आपने पढ़े होंगे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑल दी सेल इंक्लूजन्स आर प्रेजेंट है। तो हमें पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जैक्टली क्या होती है। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। अगर आप पर्टिकुलरली सेल वॉल की बात करो तो दैट इज़ अनदर मेम्ब्रेन जो कि डेड होती है, बट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वो एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक लिविंग मेम्ब्रेन है। वहीं वो थिन होती है, अराउंड 7 नैनोमीटर के अराउंड, बहुत ही थिन होती है। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखोगे, इवन देन वो सिर्फ आपको एक सिंगल लेयर जैसी दिखेगी, एक सिंगल लाइन जैसी आपको शो होएगी कि एक बाउंड्री बनी हुई है। बट एक्चुअली में क्या है कि जितने एडवांस माइक्रोस्कोप्स आए हैं तो ये देखा गया है कि मेम्ब्रेन भी जो होती है वो बाइलेयर होती है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। पर अगर हम देखें तो वो ऑल इन ऑल 7 नैनोमीटर थिक होती है, जिसको हम लोग 7 × 10⁻⁹ मीटर्स भी कह सकते हैं। थर्डली, इट इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन, बहुत ईजिली रप्चर हो जाती है, बहुत ईजिली ख़राब हो जाती है। और लास्ट इज़ योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि आप बहुत जगह पर इस टर्म को सुन रहे होंगे। और इसका क्या मतलब है, मेम्ब्रेन उल्टा चलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब इज़ अ लेयर, इज़ अ बाउंड्री, एक लेयर है। परमिएबल मतलब परमिशन देने वाला, जो कि अलाउ करती है कुछ चीज़ों को। सिलेक्टिवली मतलब कुछ सिलेक्टिव चीज़ों, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली में क्या होता है कि जो परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पर्टिकुलरली बात करूँ, वो हर किसी की ट्रांसपोर्टेशन, हर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ नहीं करती है। वहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ओनली एंड ओनली सम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ओनली कैन डिफ्यूज फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मेनली अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो जैसे आप सीविंग करते हो, जब आप फिल्टर पेपर से देखते हो, तो फिल्टर पेपर इज़ बेसिकली जो होती है उसकी बेसिस ऑफ सिलेक्शन, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जिन मॉलिक्यूल्स के साइज बहुत छोटे होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास ऑन कर जाते हैं, जिनके बड़े होते हैं वो फिल्टर पेपर पे रुक जाते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल हम उसको समझ सकते हैं कि फिल्टर पेपर ऑल्सो अलाउज ओनली सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम। सिमिलरली जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी वही काम करती है कि ओनली एंड ओनली सम अमाउंट ऑफ थिंग्स कैन पास थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सम कैन नॉट। सेकेंड चीज़ आती है अगेन इंपॉर्टेंट, केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस मतलब जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेसिकली किस चीज़ से बनी होती है, तो हमें दिख रहा है कि 75% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं बेसिकली आपके फैट्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। एक तरह का फैट्स और एक तरह का ग्लिसरॉल होता है फॉस्फोलिपिड्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 75% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। रेस्ट 25% जो होता है वो डिफरेंट प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड पॉलीसैक्रिहाइड से होते हैं। पॉलीसैक्रिहाइड्स आपका बेसिकली होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि बचपन में जैसे हमने सॉल्ट का नाम सुना था, सॉल्ट इज़ बेसिकली वही जो हम घर का नमक खाते हैं। पर धीरे धीरे आप जब 7th क्लास में आए होगे तो आपको पता चला होगा भाई एसिड बेसिस सॉल्ट के चैप्टर के अंदर सॉल्ट तो बहुत तरह के होते हैं। तो जो हम घर के अंदर सॉल्ट खाते हैं बेसिकली, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, दैट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ सॉल्ट, राइट। वो एक प्रॉपर सॉल्ट एक कैटेगरी है, जैसे कि उसकी एक टाइप हमने बचपन से देखी होती है अपने घर के अंदर, दैट इज़ अ जो हमारा घर का खाने वाला सॉल्ट होता है। पर जैसे जैसे आप बड़े होगे हमें यहाँ दिखता जाएगा भाई सॉल्ट्स तो बहुत तरह के होते हैं, सॉल्ट इज़ जस्ट अ कैटेगरी। सिमिलरली जो शुगर्स होती है उसका भी कुछ हद तक सेम ही गेम होता है कि शुगर भी एक तरह की कैटेगरी होती है जिसके अंदर बहुत सारे तरह के शुगर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हम नॉर्मली घर के अंदर शुगर खाते हैं वो थोड़ी अलग होती है, उसके अलावा भी बहुत तरह की शुगर्स होती है जो आप मेनली 12th
के अंदर ईजिली पढ़ोगे। सिमिलरली अगर हम अपने न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन्स भी बहुत तरह के होते हैं, फैट्स भी बहुत तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत तरह के होते हैं, तो वो चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है, प्रॉपर एक कैटेगरी है, ग्रुप है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स हमें याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड ऑफ योर फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स होते हैं फैट्स प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बेसिकली आपकी सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बनता है। जब सोप बनता है तो उसके साथ भी ये चीज़ बनती है। काफ़ी नॉर्मल सा कंपाउंड है, काफ़ी कॉमन सा कंपाउंड है ये चीज़, जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत 10th के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट देखते हैं हमारे थर्ड इज़ योर फंक्शंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखें तो मेनली वो 5 फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये पांचों फंक्शंस अपने आप में प्रॉपर टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कुछ हद तक आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने चैप्टर जो ये टॉपिक है जो वो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर मेंशन कर रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हो। डिफ्यूजन इज़ बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूँ तो बेसिकली सेल के अंदर, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आर बेसिकली फैट्स प्लस ग्लिसरॉल। तो डिफ्यूजन की बात करें अगर हम बेसिकली, तो डिफ्यूजन इज़ बेसिकली मेनली अगर मैं बात करूँ तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की डिफ्यूजन की यहाँ पर बात हो रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल के अंदर वो मेनली हेल्प करती है आपकी जो रेस्पिरेशन। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती है बट मेनली अगर हम बात करें डिफ्यूजन की तो वो ऑक्सीजन की गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो ईजी कर देती है। दैट कम्स अंडर योर पार्ट ऑफ डिफ्यूजन। चाहे इंसान हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जो एक दूसरे से दूसरे रीजन तक पास कर रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पास कर रहा है, तो दैट इज़ योर डिफ्यूजन, राइट। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ऑस्मोसिस इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन जहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं एंड मेनली सॉल्वेंट इज योर वाटर। तो अगर वाटर पास कर रहा है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तो वो आपके कम्स अंडर योर ऑस्मोसिस। अगर वाटर के अलावा कोई भी मॉलिक्यूल, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे कोई और प्रोटीन या किसी और मॉलिक्यूल का नाम दे रखा है, तो दैट कम्स अंडर योर डिफ्यूजन। दोनों का काम वही है, एक रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक पास करवाना उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को। पर्टिकुलरली वाटर की बात करें तो वो आ जाता है आपके ऑस्मोसिस के अंडर। ऑस्मोसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर आपके 3 और सब टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ योर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके ऊपर एक अलग से वीडियो जो है वो प्रॉपर्ली बहुत अच्छे तरीके से कुछ दिन के अंदर जो है वो अपलोड हो जाएगी, तो वो ज़रूर देख लेना। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑस्मोसिस इज बेसिकली दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू दी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पर्टिकुलरली अगर बात करो तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेनली अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो दैट इज़ योर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या होता है ये चीज़ समझो। अब अगर मैं बात करूँ, हमने बात करी कि भाई जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स को और वाटर को तो आराम से जो है अपने थ्रू पास होने की हेल्प कर देती है, पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते हैं बट स्टिल सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आपके मेनली अमीनो एसिड्स आ जाते हैं जो कि सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, अमीनो एसिड्स, और कुछ तरह की शुगर्स होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके सेल को तो रिक्वायर्ड है बट स्टिल सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनकी ट्रांसपोर्ट को है जो वो अलाउ नहीं करती है, बट स्टिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये कैसे पास ऑन होते हैं, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो वो काम होता है कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। हमने देखा प्रोटीन्स से भी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जो इनका काम होता है कि इन मॉलिक्यूल्स को, या फिर अगर मैं बात करूँ ये तो इंटरनल वाली बात हो गई कि जो सेल की रिक्वायरमेंट है, और इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। वेस्ट का एग्जिट होना भी क्या इसका काम है, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के अंडर आ जाता है, जो कि स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करते हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर।
क्लियर है। तो अगर मैं बात करूँ, कुछ तो है, इन तीनों को एक बार थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। कुछ जो है ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल टू इनर ऑफ द सेल, और ऑपोजिट के अंदर से भी बाहर निकलना। तो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईजिली अपने थ्रू पास ऑन करने देती है। तो जिसका एग्जाम्पल आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो आता है आपके कम्स अंडर योर डिफ्यूजन। अगर बात करूँ पर्टिकुलरली वाटर की सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, अगर हम उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑस्मोसिस, दिस इज जस्ट अ बेसिक डिफरेंस। इनके बीच में अच्छे से डिफरेंशिएशन की वीडियो अपलोड हो जाएगी। तीसरा है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो उनको अलाउ पास करना नहीं करती है, बट स्टिल क्योंकि वो सेल की रिक्वायरमेंट है, सेल को अमीनो एसिड ग्रोथ के लिए चाहिए होता है, शुगर्स या न्यूट्रिएंट्स बोले तो उनकी अपनी वेलबींग के लिए चाहिए होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं सेल के अंदर उसका निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं वो ऑनेस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचुरली आपको अलाउ नहीं करती है पास करने के लिए। तो उसके अंदर सम स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट जो कि इनकी ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं। तो ये तो मेन था आपके ट्रांसपोर्टेशन का, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन और आउट करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स, उनके 3 फंक्शंस बता रखे हैं। नेक्स्ट इज योर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। दिस इज अगेन वेरी इजी। एंडो का मतलब होता है इन। अगर कोई भी चीज़ सेल के अंदर एंटर कर रही है, इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन आपने पढ़ा होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, ईटिंग, सिंपली आपके खाना आपने उठा के मुंह में डाला, दैट इज योर इंजेक्शन। तो ऐसे ही सेल के अंदर कोई चीज़ अगर एंटर कर रही है तो दैट कम्स अंडर योर एंडोसाइटोसिस। बात करें तो चाहे हम लोग डिफ्यूजन के टर्म्स में बात करें कि हमारी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एंटर हो रही है, चाहे अमीनो एसिड्स एंटर हो रहे हैं, चाहे वाटर एंटर हो रहा है, चाहे कोई फॉर सपोज जब WBCs की बात करूँ, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली जब भी कोई एक्सटर्नल बॉडी आती है, कुछ अनवांटेड पार्टिकल आता है आपकी बॉडी के अंदर, कोई वायरस या बैक्टीरिया, तो उसको वो खा लेती है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ऑल दैट कम्स अंडर योर एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, बहुत चीज़ें आती हैं। फॉर सपोज कोई एंजाइम है जो दूसरे किसी सेल ने प्रोड्यूस करा था और दूसरे सेल को रिक्वायरमेंट है, तो उस एंजाइम की इंजेक्शन को भी हम लोग एंडोसाइटोसिस कहेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी ईजी। एंडोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल इन दी सेल मेम्ब्रेन। सिंपल। अगर कोई भी पार्टिकल है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, अगर वो किसी तरीके से एंटर हो रहा है, किसी तरीके का मतलब चाहे वो डिफ्यूजन है, चाहे वो ऑस्मोसिस है, चाहे वो मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो किसके अंडर आ जाएगा? एंडोसाइटोसिस के अंदर। एंड एंडोसाइटोसिस समझ आ गया तो एक्सोसाइटोसिस भी समझ आ जाएगा। एक्सो मतलब आउट। तो अगर कोई भी चीज़, वेस्ट चीज़ एक्सक्रीट आउट हो रही है सेल से, जो कि मेनली वेस्ट ही होता है, तो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, तो जो चीज़ें सेल से एग्जिट कर रही हैं वो चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? वो फिनोमिना किसके अंदर आ जाता है? आपका एक्सोसाइटोसिस के अंदर, जिसके अंदर आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, और भी कोई चीज़ अगर बॉडी जो है एंजाइम जो होता है, अगर एक पर्टिकुलर सेल ने प्रोड्यूस करा है उसको दूसरे सेल को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो अपनी बॉडी से फेंकेगा बाहर सेल से, तो दैट इज एक्सक्रीशन आउट, या फिर बोलूँ तो एक्सोसाइटोसिस। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरव्यू, जिससे आपकी 9th क्लास, पर्टिकुलरली आई एम टेलिंग यू 9th क्लास के अंदर इससे ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलरली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच की डिफरेंशिएशन की वीडियो आने वाली है। ऑस्मोसिस पर्टिकुलरली एक थॉरली समझाया जाएगा दूसरी वीडियो के अंदर, तो और 2 वीडियोस आने वाली है। एल्स अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो फॉर क्लास 9th आपको इससे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। नोट्स बनाते रहना, मेरी वीडियो जो है वो रिवाइंड करो, फिर से नोट्स बनाओ, और क्योंकि अगेन से नोट्स जो होते हैं वो आपके रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करते हैं, उस टाइम पर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।